प्रधानमंत्री को जानते हो? नहीं जानते हो। मुख्यमंत्री को जानते हो? नहीं, किसके नहीं पता। विधायक को जानते हो? नहीं। सरपंच को जानते हो? 4-5 केवल नहीं जानू। कभी वोट डाला? डालो हाँ। ये 21वीं सदी के भारत का चांदा मेटा गांव है, जहां पहली बार सरकारी विकास का पहिया घूम रहा है। हमारा देश पहली बार साल 2023 में चंद्रयान के जरिए चांद पर पहुंचा, लेकिन उससे ज्यादा वक्त सरकार को अपने ही देश के इस हिस्से में पहुंचने के लिए लगा। जो इलाके कभी नक्सलवादियों के गढ़, राजधानी और ट्रेनिंग सेंटर के रूप में जाने जाते थे, वो अब सरकारी कागजों में नक्सल मुक्त होने की वजह से सुर्खियां बटोर रहे हैं। पर इन दावों और वादों से इतर यहाँ की असल तस्वीर कैसी है? सरकार के पहुंचने के बाद इन आदिवासी इलाकों में कैसा विकास हो रहा है? आइए इसकी असलियत जरा करीब से देखते हैं। ढल गया सूरज और चले गई इनके जीवन की रोशनी। अब ये करेंगे इंतज़ार सुबह होने का। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। वो दावा किताबी न रह जाए, आदम गोंडवी की वो बात सच ना हो जाए 21वीं सदी में भी, चांदा मेटा गाँव में भी। उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ तक भी वो सारी सुविधाएं पहुँचें। इस रुकावट के लिए माफी, लेकिन आपसे एक जरूरी बात करनी थी। छत्तीसगढ़ से ये हमारी दूसरी रिपोर्ट है। पहली किश्त में हमने आपको नक्सलग्रस्त इलाकों का हाल दिखाया था। अब हम आपको नक्सल मुक्त हो चुके गांव का हाल दिखाने वाले हैं। लेकिन इस बीच कुछ सवाल हैं, जैसे जिन आदिवासियों तक पहुंचने में एक आजाद मुल्क की सरकार को 78 साल लग गए, उन तक आखिर माओवादी कैसे पहुंच गए? आदिवासी नक्सलवादियों के साथ कैसे जुड़े, या बंदूक उठाकर उस आंदोलन का साथ देने को क्यों तैयार हुए? और अब असल में उन्हें क्या चाहिए? नक्सलवादियों को क्या चाहिए? इन्हीं सारे सवालों के जवाब हमने खोजने और इस रिपोर्ट में समेटने की कोशिश की है। तो अगर आपको हमारी मेहनत ठीक लगे, जमीनी हकीकत दिखाने का ये प्रयास माकूल मालूम पड़े, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमें देश के हर उस हिस्से में पहुंचने में मदद मिलेगी जिनकी आवाज खबरों की दुनिया तक पहुंच ही नहीं पाती। हम चांदा मेटा गांव पहुंच चुके हैं। चांदा मेटा गांव बस्तर में लगने वाला एक ऐसा गांव है जिसकी पहचान आज से कई साल पहले तक नक्सलियों की राजधानी के रूप में होती थी, लेकिन अब ये जिला नक्सल मुक्त हो चुका है, ये गांव नक्सल मुक्त हो चुका है। सुना खबर आप लोगों ने? जी। तो ये बात सच है, अब यहाँ नक्सलवादियों का कोई प्रभाव नहीं है? नहीं है मैम। अब नहीं आते? नहीं आते हैं। अच्छा। पहले आते थे, मतलब पहले रोड नहीं था, कुछ नहीं था, तो पहले तो आते थे। तो जब आप छोटे थे तब आपने भी देखा है? देखा हूँ। नक्सली लोग आते थे, मतलब गांव में चावल और जो भी है जमा करते थे, ले जाके खाना वाना बनाते थे, खाते थे, फिर रात में मीटिंग करते थे, फिर सुबह चले जाते थे। मीटिंग में क्या बोलते थे? क्या होता था मीटिंग में? उसमें मतलब जैसे नाकादार या पुलिस जो भी आते हैं उन लोग से बात नहीं करना, उन लोग को भगाना है बोलते थे। जी। अच्छा। गांव के कुछ लोग क्या माओवादियों के साथ भी जुड़े थे? क्या गए थे उधर की तरफ? अभी 2 जन सिलेंडर में हैं, 2 से 3 लोग इस गांव के सरेंडर भी कर गए। जी। सूरज, थोड़ा हमारे साथ चलोगे? हमको गांव घुमाओगे अपना? कहाँ? इधर? हाँ जी। चलो, क्योंकि हम तो पहली बार आए हैं। हम लोग तो खबरों में, अखबारों में और जो बाकी न्यूज़ चलता है उधर यही सुनकर आए कि आपका गांव अब नक्सल मुक्त हो गया है। पहले नक्सल गढ़ माना जाता था ना, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर था ना? जी। मान के चलो वही पहाड़ी में, मतलब तुलसी पहाड़ी बोलते हैं। हाँ। उससे ये बॉर्डर है, मतलब उससे आगे उड़ीसा पड़ती है। हाँ, तो इधर क्या ट्रेनिंग कैंप होते थे? हाँ होता था, मतलब रात ही में करते थे। कितने घर होंगे सूरज इस पूरे गांव में? इस पूरे गांव में लगभग पहले थी 300, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 150 वोट पड़ती है। सारे घर ऐसे कच्चे ही हैं? जी कच्चे हैं, कोई भी पक्का मकान नहीं है। ये पीडीएस वही चावल राशन वही बन रहा है। योजना का नाम है DMFT,
मद, अच्छा, डीएमएफ फंड से बना है। कार्य का नाम क्या लिखा है? उचित मूल्य की दुकान निर्माण कार्य। 2023-24 में ये स्वीकृत हुआ है। 10 लाख रुपए ये राशन दुकान बनाने के लिए आवंटित हुए हैं। पूरा नहीं हुआ अब तक? अभी तक पूरा नहीं हुआ है, 1 साल कंप्लीट हुआ है। पहले का सरपंच का नाम है चंपाबाई, अब सरपंच बदल गए। वो क्या है? जी स्कूल है मैम। स्कूल दिखाओगे? जी। कितने टीचर हैं यहाँ स्कूल में? एक टीचर है साहू, वो उधरी से आते हैं मैम, नानगुर से आते हैं। एक ही टीचर है? जी। अच्छा, कभी खबर आते हैं मैम, कभी खबर नहीं आते। रोज नहीं आते? अभी तो स्कूल छुट्टी है। हाँ। फिर भी रोज नहीं आते हैं मैम, कभी कभार आते स्कूल लगता है तब भी रोज नहीं आते? हैं। जी नहीं आते हैं, सप्ताह में आते हैं, लेकिन बहुत लेट से आते हैं। 11 बजे आसपास पहुँचते हैं यहाँ। सरकार का कहना है कि जब कोई गांव नक्सल मुक्त होता है तो वहाँ पर यही सारे चीज़ें सरकार की तरफ से बनवाई जाती है। राशन दुकान, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, सड़क, बिजली पहुँचती है। जैसे ये भी, इसे बनाने के लिए 17 लाख रुपए आवंटित हुए थे। ये देखो, जैसा बता रही थी ना मैम कि यहाँ पे चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव 2024 का वोटिंग था। इस गांव के लोगों के लिए जो मतदान केंद्र था वो यही बना था। टोटल 325 मतदाताओं के लिए ये केंद्र बना था। ये आंगनबाड़ी केंद्र है। जी। लिखा हुआ है आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी की ओर चले हम। ये दीदी क्या इधर पानी ही आते हैं, पानी लेने आते हैं मैम, यही है। इधर पानी लेने आते हैं? जी यही बना है, मतलब यही बना है। जी। अभी नल जल योजना के तहत नहीं आया है पानी? नहीं आया है मैम, यहीं से पानी लेके जाते हैं पीने के लिए। पहले ऐसा नहीं थी, पहले तो ऐसा स्थिति थी कि नदी से लाते थे पानी। अभी जैसे कैंप आई तो इसको बना दिए हैं। अब कम से कम यहाँ लग गया तो यही सहूलियत है। जी अभी यहीं से लेके जाते हैं, नहाते भी यहीं हैं। लोगों के लिए यही विकास है। जी। तो आप लोग क्या सोचते हैं, ये सब कैंप वैम्प लगा, नहीं हम लोग अच्छा सोचते, ये अच्छा हुआ या पहले वाला टाइम ठीक था? नहीं अभी अच्छा हुआ है, क्योंकि थोड़ा शिक्षित हो रहा है, विकास भी थोड़ा, रोड भी आया है, अभी स्कूल भी बना है। तो बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे तो थोड़ा बहुत हिंदी जान लेंगे, आगे जाके बहुत अच्छा होगा, गांव डेवलपमेंट हो जाएगा। क्या नाम है बाबू आपका? आयते। हाँ, आयते। आयते जी। आयते का घर कहाँ पर है? ओदे। कहाँ पे? ओदे। अच्छा, और उनका क्या नाम है? हिड़मे। हिड़मे? जी। इधर आओ हिड़मे। नमस्ते, नमस्ते करो। नमस्ते। कैसे करते हैं नमस्ते? आप भी करके दिखाओ। नमस्ते। नमस्ते। ये कपड़ा जो पहने हो ये स्कूल से मिला है? जी। आपको भी स्कूल से मिला है? स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूसरी। दूसरी। और हिड में कौन सी क्लास में पढ़ते दूसरी। हो? दूसरी। दोनों दूसरी में हो? जी। ये यही वाले स्कूल में जाते हो? जी। अच्छा, तो आज तो स्कूल बंद है, स्कूल की तो छुट्टी है ना? जी। तो स्कूल का कपड़ा कैसे पहनी हो? कपड़ा नहीं है। हाँ, दूसरा कपड़ा नहीं है? जी। आप लोग भी स्कूल जाते हो? जी। क्या नाम है आपका? क्रिश। क्रिश। जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी। हाँ, तीसरी। तीसरी। अच्छा, स्कूल में क्या क्या पढ़ाते हैं? गिनती कुछ बार काड़ी कुछ गिनती पढ़ाते। गिनती आता है आप लोगों को? 1 2 3 4 5 6 7 8 26 27 28 29 30। अब ज़रा गांव के उस शख्स से बात करते हैं जो पहले माओवादी संगठन से जुड़े हुए थे, 3 साल पहले आके सरेंडर किया और अब मुख्यधारा में लौट आए हैं। मतलब ये एक सरेंडर्ड नक्सली हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? पांडु मरकम है। उधर संगठन वाले आपको किस नाम से बुलाते थे? पांडु ही बोलता था। पांडु ही। तो गांव की पहचान भी पांडु थी, संगठन जी, की? गांव वाला भी पांडु बोलते हैं, वो भी पांडु ही बोलता था। अच्छा, तो कौन से साल में आके आपने सरेंडर किया?
2022 में 2022, 3 साल पहले। 3 साल। और जुड़े कब थे? मेरे को याद नहीं है, तो छोटा समय में जुड़ा हूँ। पहली बार कैसे जुड़े थे, थोड़ा याद करके बताइए। लेकिन उन लोगों आके यहाँ डांस दिखाया, गाना ले लिया, मेरा को भी कुछ ही लग गया। ठीक है, मेरा के लिए आया, ये तुम्हारा के लिए आया हूँ, मैं आदिवासी को मैं बचाने के लिए, गरीब जनता को सेवा करने के लिए आया हूँ। क्या किया, बात किया हो, तब मैं भी करूँगा बोला। जो माओवादी आपके गांव में आते थे, क्या करते थे, मतलब गांव वालों के साथ क्या मीटिंग करते थे और क्या क्या ऐसा काम करते थे वो यहाँ आके? ये इधर आके गांव वालों को बुलाना है, सबूत लेके आओ, गांव वाला को बुला, कुछ कुछ दिवस रहता है, 8 मार्च महिला दिवस रहता है, ये क्या क्या दिवस रहते हैं हम लोग का भी भूल गया। वो वही काम मेरे को जिम्मेदार दे के उन लोग चले जाता था। हम लोग गांव वाला को पकड़ के मैं करता था, गांव मीटिंग में ले जाते थे। जी, गांव वाला को इकट्ठा करके मैं मीटिंग करता था। झगड़ा नहीं होना है, ऐसा रहना है, ये पार्टी हमारा के लिए आया है बोल के यही हम लोग करते थे। अच्छा रहना है बोल के यही करता था। और सरकार, प्रशासन, इनके बारे में भी कोई बात बताते थे? वो भी सरकार कुछ नहीं देगा, ये जेल ले जाएगा, मारेगा, अभी दुनिया में सुना है क्या किया, वो मेरे को बता देता था, वो पूरा मैं गांव वाला को मैं बता देता था। फिर आप सरेंडर क्यों किए, क्या वजह थी? लेकिन यहाँ कैंप आया, फिर मेरे को गांव वाला भी छोड़ दिया, मैं अकेला हो गया। 1 साल हो गया कैंप आया। उस समय मैं जंगल छुप के, बारिश में भी, पानी में, बारिश में भी, ठंडी में भी, मैं अकेला जंगल में सोता था। फिर मैं कोशिश किया हूँ, मैं अकेला कैसा लड़ाई को चलाऊँगा, पार्टी काम करूँगा। पार्टी तो अभी कम हो गया, पहले जैसा तो अभी नहीं आया। गांव वाले भी साथ देना बंद कर दिया। लेकिन वो मेरा साथ में सोने के लिए नहीं आ रहा है, लेकिन खाना उना मेरे को देता था। सब देता था, पानी उनी। पुलिस पार्टी आने से भी मेरे को छुपा के रखा था, लेकिन मेरा साथ में सोने के लिए नहीं था। जब आप सरेंडर किए उसके बाद आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला था, ऐसे ही रखा था। अभी कम से कम 5-6 महीना हो गया, मेरे को अभी गोपनीय में लगा दिया। किसमें लगाया? गोपनीय सैनिक लगा दिया। गोपनीय सैनिक में? जी। अच्छा। और 50,000 रुपये जो सरेंडर करने वाले नक्सलियों को मिलता है, वो आपको नहीं मिला? नहीं मिला, मेरा 3 लाख था इनाम, बल्कि आपके ऊपर 3 लाख इनाम था? जी, ऐसी सुना हूँ, लेकिन हम लोग अनपढ़ लोग, हम नाम सुना हूँ, पांडु का 3 लाख है बोल के। गाँव वाला भी मेरे को गुस्सा हुआ था, तुम 3 लाख का के आया बोल के गुस्सा हुआ था, लेकिन मेरे को नहीं मिला। मैं झूठ नहीं बताऊंगा, तेरे को मिलने से गांव वाला को मैं दूंगा। और घर मिला या कोई और सरकार की तरफ से आपको? नहीं मिला, लिख के दे दिया हूँ, मिलेगा बोला सब लोग, लेकिन नहीं मिला अभी तक। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार की ये स्कीम है कि जो भी नक्सली आके सरेंडर करेंगे, मेन स्ट्रीम में जुड़ेंगे, उन लोगों को 50,000 रुपये दिया जाएगा और रहने के लिए घर दिया जाएगा। मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उनको स्किल्स सिखाई जाएगी, ताकि जब वो मेन स्ट्रीम में वापस आ रहे हैं तो वो सर्वाइव कर सकें, अपना जीवन जी सकें। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो आके सरेंडर करते हैं और गांव जाने में वापस डरते हैं, उनके रिहैबिलिटेशन की भी सुविधा सरकार सरेंडर नक्सलियों को देने की बात कहती है। इसलिए मैंने ये सवाल किया। क्या जब माओवादी यहाँ आते थे, ये सब समझाने के लिए आप कह रहे हैं, या लोगों को बताने के लिए, उस वक्त यहाँ सरकार का नामो निशान नहीं था, प्रशासन या कुछ भी नहीं था यहाँ पर? नहीं था उस समय। नहीं था यहाँ कुछ, कोई पुलिस, कोई रोड भी मैं से मना करता था। रोड आने से पुलिस लोग आता है, पकड़ के ले जाता है बोल के। अच्छा, माओवादी जी, वो बताता है मेरे को, मैं गांव वाला को भी समझा बताता था। इसलिए गांव वाले रोड बनने का विरोध करते? हाँ, विरोध करता था। अभी तो विरोध नहीं कर रहे, अभी मांग कर रहे। तो ये जो वॉइड क्रिएट होता है गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के ना होने की वजह से, उसका भी फ़ायदा माओवादियों को बहुत मिला और उस वजह से भी माओवाद फैला। मतलब जब आप
ट्रेस डाउन करेंगे कि माओवाद क्यों फैला इन इलाकों में, तो उस कड़ी में आपको ये समझ में आएगा कि जहाँ सरकार नदारद थी, जहाँ प्रशासन की पहुँच नहीं थी, उस वॉइड का माओवादियों को फ़ायदा मिला, मतलब उसका उन्होंने लाभ उठाया और जो गांव वालों तक पहले पहुंचा, जिन्होंने पहले समझाया, गांव वाले उसकी तरफ हो गए। जी। कैसे हो? कैसे नहीं? ठीक हो? हाँ, पानी ला रहे हो? ला रही हूँ। कितना पानी लाते हो ऐसा रोज? कितना बाल्टी पानी हो जाओ। हाँ? 5 बाल्टी। अभी ये सब में पानी ले आए हो? आओ। कहाँ दिखाओ। देखो उधर जो हमने देखा ना, हैंड पंप लगा हुआ है सोलर वाला, उससे पानी ले। शर्मा रही है दीदी? हाँ आयता दादा क्या बोल रही है? शर्म लग रहा है बोल रहा है। शर्म लग रहा है? मैं दिल्ली से आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। दिल्ली ले आओ। दिल्ली से। दिल्ली का नाम सुने हो? हाँ, जगदलपुर का नाम सुने? आओ सुने हो। जगदलपुर का। और दिल्ली का? दिल्ली का नाम नहीं सुना होगा। नहीं? नहीं। अच्छा, जो सरकार का सबसे बड़ा नेता होता है ना, कैसे बताऊं, प्रधानमंत्री को जानते हो? नहीं जानते हो। नहीं जानते हो। मुख्यमंत्री को जानते हो? नहीं, किसके नहीं पता। विधायक को जानते हो? नहीं। सरपंच को जानते हो? 4-5 केवल नहीं जानू। सरपंच को जानते हो ना? नहीं जानते। सरपंच को भी नहीं जानते हो? आपके गांव का जो मुखिया है ना, गांव का मुखिया वो सरपंच को भी नहीं। तो वोट डालते हो कभी? किसी मोटो नहीं समझता। क्या पूछ रही आयता दादा? क्या पूछा दीदी ने? क्या पूछा आपसे? वो बता दो बोल रहा है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कभी दीदी ने, आयता दीदी ने वोट दीदी ने वोट डाला है? डाल रहा है। हाँ, कभी वोट डाला? डालो। हाँ, कब? कब बीत के बेटा बेंटिन के क्या बोली? अरे मामा टपुन नहीं बता रहे क्या करना। नहीं, जैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल है, एक तो भाषा नहीं आती और दूसरा सरकार या सरकारी तंत्र इनके लिए जितना दूर है, उतना ही दूर उनके लिए वो सारी व्यवस्था और वो स्ट्रक्चर है जिसको हम लोकतंत्र बोल के सेलिब्रेट करते हैं। ये भी डेमोक्रेसी की एक तस्वीर है। इस गांव में पहली बार 2 साल पहले वोटिंग हुई थी, लेकिन दीदी नहीं जानती हैं कि प्रधानमंत्री कौन है, दीदी नहीं जानती है मुख्यमंत्री कौन है, दीदी नहीं जानती कि सांसद या विधायक कौन होता है, गांव का सरपंच भी कौन होता है, उनको नहीं पता। ये पानी वाला ये इधर कौन लगाया है पता है आपको? नहीं पता। तो पढ़ा आदमी ना कैसे पढ़े आदमी नहीं हो, जब ये नहीं लगा था तो पानी कहाँ से लाते थे? नाला से। नाला से। नाला कितना दूर है? बहुत दूर है इधर। आयता दादा की पत्नी है, आयता दादा को हिंदी आती है, उनसे बात करते हैं। इधर बैठ जाऊं? बैठ। हाँ बैठ। दादा आप थोड़ा और इधर आ जाओ। दादा आप इधर, आप उधर ही बैठो। आयता दादा आपका घर तो बड़ा सुंदर है। यहाँ तो पहले पूरा मैं जेल में था मैम, इसलिए थोड़ा घर भी बर्बाद हो गए थे और उधर आके थोड़ा अच्छा किए हूँ। अभी आके अच्छा किए हूँ। पहले मैं पूरा 1.5 साल में जेल थे। जेल क्यों थे? वो नक्सलीबाजी से जेल हो गई थी। क्या वजह थी बताएंगे? वो क्या है कि तू नक्सली को तू चावल देता है, उसको तू व्यवस्था कर रहा है बोल के रोज आते पकड़ते लेते थे। कैसे छोड़ा? फिर एक बार मैं फिर ये 10,000 रुपया दिए हूँ, उसके बाद में छोड़ दिया। फिर बाद में उसका पीछे कैंप आया है। 10,000 रुपए दिए आप? हाँ, 10,000 रुपया देने के लिए बाद छोड़ दिया। वो पहले वो जेल में बांधा वो 20,000 है और बाद में ऐसे उठा के लेते थे, इसलिए फिर बाद में दिए हूँ 10,000। हर बार छुड़ाने के लिए पैसा देते थे? इधर से वो आने से उसका भी डरते थे, ये आने से इसका भी डरते थे। फिर एक ही साथ में रहेंगे बोलने के लिए, उसका साथ जुड़ने से
ये पुलिस लोगों को डरते थे। और नक्सली साथ जुड़ेंगे बोलने से ना ये पुलिस लोगों को डरते थे, और पुलिस का साथ रहेंगे बोलने से नक्सली को डरते थे। दो पक्ष हो गए थे। और अब क्या स्थिति है? अभी थोड़ा एक ही हुआ। अब किस तरफ? अब ये सरकार तरफ हो गया, पूरा पुलिस कैंप वाला वही सुरक्षा कर रहा है पूरा। अभी ये कैंप आया, उस समय से नक्सली का मुंह भी नहीं देखा हूँ। अब नक्सल नहीं है, वाले यहाँ नहीं आते, नहीं आते, मीटिंग वगैरह करने भी नहीं आते। नहीं आते, और उसका पता ही नहीं है। तो हथियारबंद लोगों के बीच में अगर कोई पिसता है तो वो आम आदमी पिसता है। जैसे ये आयता दादा अपनी कहानी सुना रहे हैं कि एक तरफ उधर का डर था कि नहीं जाएंगे, गांव वाले साथ नहीं देंगे, माओवादी भी हथियारबंद। दूसरी तरफ जब पुलिस भी आती थी, हथियारबंद फोर्स आती थी, उनका भी डर था कि वो माओवादी समर्थक बताकर उठा कर ले जाएंगे। जो नुकसान हुआ, चाहे वो आर्थिक नुकसान हो, चाहे वो जीवन के बहुमूल्य सालों का नुकसान हो, अपने घर वालों से दूर रहने का जो नुकसान हो, वो सब आम आदिवासियों ने झेला, है ना। आप एक पारा से दूसरे पारा पहुंच चुके हैं। इसकी पहचान ही ये है, जहां आकर रोड ख़त्म हो जाए, वहाँ एक पारा ख़त्म हो गया, और इस दूसरे पारे में अभी तक रोड भी नहीं पहुंची है। विकास के बाकी काम तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही शाम ढलती है, अभी का जो समय है, सूरज ढल रहा है, ढल गया सूरज, और चले गई इनके जीवन की रोशनी। अब ये करेंगे इंतज़ार सुबह होने का, ताकि फिर वापस अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लौटा सकें। ये सब लकड़ी क्यों जला के रखते हैं? ठंड लगती है मैम। अच्छा, ठंड से बचने। जी। जोहार दादा, क्या नाम है आपका? बुद्रा। हाँ, बुद्रा। 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 अच्छा बुद्रा दादा, ये आपका घर? ये कौन हुई आपकी? मम्मी। मम्मी। और कितने भाई बहन आप लोग? दोनों। हाँ, और उधर मेरा भैया है। क्या हाल है आपके गांव का? इधर क्या क्या सरकार की सुविधा पहुंची, हम ये देखने समझने आए हैं। क्या सुविधा? कुछ नहीं सुविधा, वो बिजली दिया। हाँ, कुछ नहीं। तो ये हिस्सा भी चांदा मेटा गांव के ही अंदर आता है। आपका पटेल पारा भी चांदा मेटा गांव है ना? पटेल पारा में पूरा चांदा मेटा आता है। चांदा मेटा में अंडल पारा की तरफ तो सब आ गया है। आगे इधर तो नहीं आ गया। इधर नहीं आया? नहीं। आप लोग उधर जाते हैं? जाते हैं कभी कभी, मतलब इधर तो बिजली भी नहीं आती, उधर तो बिजली आती है। इधर तो नहीं आते। आप लोग को वो पारा अच्छा लगता है या पटेल पारा? इधर वो पारा अच्छा है, इधर नहीं। इधर अच्छा नहीं लगता है। डेवलपमेंट केवल दिखाने भर का ना हो, वाकई उस पूरे इलाके का डेवलपमेंट हो, ये ज़रूरी है। जो कैंप के आसपास का इलाका है, वहाँ जो बेसिक कम्युनिटीज़ पहुँची है, वो इस इलाके तक भी पहुँचे, तब शायद चांदा मेटा वाकई नक्सल मुक्त और सरकारी विकास के करीब होगा। वरना सब कुछ कागज़ों में ही धरा का धरा रह जाएगा, सब कुछ कागज़ों में ही दर्ज होकर रह जाएगा। ज़रूरी है कि जो दावे सरकारें करती है, जैसे सपने सरकारें दिखाती है, वो सपने पूरे हों। वो केवल तस्वीर खिंचाने के लिए या एक मॉडल पेश करने के लिए सिर्फ एक इलाके तक सिमट कर ना रह जाए। जो अंडल पारा तक हम देख कर आए, वो यहाँ आके नदारद हो जाता है। अगर वाकई हम चाहते हैं कि जो मॉडल पेश किया जा रहा है, जिस विकास की बात हो रही है, वो विकास ओवरऑल हो, उस पूरे इलाके में फैले, लोगों में सरकार के प्रति विश्वास हो, उसके लिए ज़रूरी है कि पटेल पारा का विकास और बाकी सारे पारे का विकास चांदा मेटा गाँव के उसी तरह हो जैसे अंडल पारा में सिक्योरिटी कैंप के आसपास हुआ। वरना आदम गोंडवी कह ही गए हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। वो दावा किताबी न रह जाए। आदम गोंडवी की वो बात
सच ना हो जाए 21वीं सदी में भी, चांदामेटा गांव में भी, उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ तक भी वो सारी सुविधाएं पहुँचे। इलाका नक्सल मुक्त तो हो जाएगा, लेकिन वो विकास युक्त हो, उसके लिए सबको कलेक्टिवली मिलकर अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। निकलते हैं हम, रोशनी है नहीं, फ़ोन की लाइट से हम शूट कर रहे हैं। अब जब फिर सूरज निकलेगा, फिर किसी गांव से वहाँ का हाल बताएंगे। चलो। ज़मीनी हकीकत तो आपने देख ली, लेकिन सवाल वही है, क्या 2026 तक नक्सलवाद खत्म होगा? इस सवाल के जवाब में अब सबसे पहले प्रशासन का पक्ष सुनिए। बस्तर आईजी पी सुंदरराज का क्या कहना है। केंद्र सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐलान किया और कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। हम इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। बस्तर में ये प्लान कैसे स्ट्रैटेजाइज किया जा रहा है, इसको लेकर क्या रोड मैप है? मैं थोड़ा सा हिस्ट्री याद करूं तो 2010 में जब पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे तब भी उन्होंने ऐसा ऐलान किया था, और आज 2025 में जब अमित शाह होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ऐसा ही ऐलान किया। इन दोनों ही ऐलान के वक्त में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? क्या स्ट्रैटेजी में कोई चेंज आया है अब कि आपको ये रोड मैप सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है? अब में और पहले में क्या डिफरेंस है? ये नक्सल समस्या लगभग मोर देन 6 to 7 डिकेड ओल्ड लॉन्ग प्रॉब्लम है। उसका एड्रेस करने के लिए जैसे हमको अलग अलग चैलेंजेस को भी सामना करना पड़ते थे। एक तो इस इलाका का जो इनएक्सेसिबिलिटी है, कनेक्टिविटी का इशू रहा, और फोर्सेस का भी जो अपने पास पर्याप्त संख्या होना चाहिए, क्योंकि बस्तर संभाग की यदि बात करेगा 42,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इस इलाका में हम नॉर्मली इसको स्टेट ऑफ केरला से या इजराइल से भी एक बड़ा क्षेत्रफल रूप में इसको हमको देखते हैं, लेकिन इस इलाका में जो फोर्स का डेंसिटी देखा जाए तो पहले काफ़ी कम थे, और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा अभी फोर्सेस का डेंसिटी, क्योंकि सिक्योरिटी वैक्यूम इलाकों को मोदी द्वारा अपना पक्ष में उसको एक्सप्लॉइट किया है। सिक्योरिटी वैक्यूम के कारण से कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम भी क्रिएट हो जाते हैं, और लोगों से शासन का कनेक्ट करने की दिक्कत में आ जाते हैं, मतलब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इन सब विषय को ध्यान में रखते हुए भी शासन द्वारा हाल फिलहाल में काफ़ी बड़ी संख्या में अंदरूनी इलाका में सिक्योरिटी कैंप्स को एस्टेब्लिश किया। इससे क्या हुआ, एक सिक्योरिटी वैक्यूम एड्रेस होते जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम भी इसी कारण से कम होते जा रहा है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिलीवरी मैकेनिज्म इंप्रूव होते जा रहा है। इन सब विषय को लेकर शासन ने एक स्पष्ट एक टारगेट टाइमलाइन के हिसाब से भी एक एजेंडा सेट किया। तब तक एक टाइमलाइन नहीं रहेगा, उसका असेसमेंट करने में भी आपको कई चीज़ को प्रैक्टिकल दिक्कत होते। इसी कारण से अभी ये जो टाइमलाइन फिक्स हुआ, उसी कारण से कई चीज़ मतलब अभी अपना ऑटोमेटिक जो मोड में आना शुरू हुआ। सभी फ्रंट्स में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हमको नज़र आ रहा है। निश्चित रूप से ये टारगेट अचीवेबल है, और इसी कारण से आने वाला बहुत जल्दी इस इलाके में जो क्षेत्र की जनता को नक्सल आतंक से मुक्ति मिलने का पूरा संभावना है। अब इस डेडलाइन और स्ट्रैटेजी पर माओवादी विचारधारा की तरफ झुकाव रखने वाले क्या सोचते हैं, अब वो सुनिए। अब तो सरकार कह रही है, डेडलाइन भी दे दी है अमित शाह ने कि 2026 तक नक्सलवाद पूरे देश से खत्म हो जाएगा। अमित शाह बोलने से थोड़ी होता है। समस्या कहाँ है? समस्या परिष्कार होगा तब तो। क्या समस्या लगती है आप? समस्या अभी आर्थिक समस्या है, सामाजिक समस्या है। आज बेरोजगार है, पढ़े लिखे लोग रोड में घूम रहे हैं, नशा पदार्थ उपयोग कर रहे हैं, नशा का बंद नहीं कर रहा है, आज भी अत्याचार हो रहा है महिला लोग को। ये समस्या है ना, ये समस्या से जन्म वाला है कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी अलग से नहीं हुआ, वो ज़्यादा कीचड़ से जो कीड़ा पैदा होता नहीं है, वो ऐसी तकलीफ से वो जन्म हुआ वाला कम्युनिस्ट पार्टी है। उसको तकलीफ अच्छा से मालूम, कष्ट ज़्यादा उठाना जानती है, मेहनत करना जानती है, मरने का भी जानते है, कि दूसरों को मारने भी जानता है। दो चीज़ जानते हैं। आपको क्या लगता है कैसे खत्म होंगी ये समस्या, कैसे खत्म होगा नक्सलवाद आपके नज़रिए में? समस्या खत्म नहीं हो रहा है ना, इंसान खत्म हो रहा है। इंसान को खत्म कर रहा है, उसको सिद्धांत को कहाँ खत्म कर रहा है। तो आपके हिसाब से अगर यहाँ पर जो आम आदिवासी हैं उनके जीवन की समस्याएं खत्म हो जाए, उनकी ज़मीन की, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाए, उनको मूलभूत ज़रूरत पूरी होने लगे, तो उससे नक्सलवाद का सिद्धांत खत्म होगा। एक काम पहले करे रहने से नक्सल कहाँ से जन्म होता है, आप ही बताए ना। समस्या था बोल के ना, वो समस्या नहीं रहती तो नक्सल बंदूक पकड़ना क्या जरूरत, जंगल में भटकना क्या जरूरत। सबको अपना शौक है, एसी रूम में रहेंगे, गाड़ी चलाएंगे, मोटर चलाएंगे, तो नक्सल क्या के लिए जंगल में बट के रह रहे हैं। इतना गंगना जैसे लोग पढ़े लिखे हो के जंगल में भटकना क्या जरूरत। उसको मतलब बसवराजू को आप लोग गंगना बुलाते? मैं गंगना बोल के बुलाते, दंडकारण्य में गंगना का नाम से जानते। आप 25 साल पहले संगठन छोड़ चुके हैं, लेकिन आपकी बातें सुन के तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि आप अभी भी विचारों से तो वही हैं।
तो मैं पार्टी छोड़ दी ना, मेरा विचारधारा मैं छोड़ा हूँ। मैं पार्टी छोड़ा, हथियार छोड़ा हूँ, मेरा मन का विचारधारा मैं थोड़ी छोड़ा हूँ। विचारधारा मेरा रहेगा ना, मरते तक रहेगा। गांव हमारा, गली हमारा, ये सब कुछ हमारा है। बाहरी व्यक्ति आके केम राज चलाते हैं। फॉरेस्ट वाले बोलते हैं मेरा जमीन, सरकार बोलते हैं मेरा। तेरा सब है तो हमारा कहाँ है। तो क्या गाते थे आप, सुनाइए। वही बोलते गांव हमारा, ये गली हमारी, ये बस्ती हम सरे, ये गाँव हम सरे, लमना चलाया खेतों का जगाया, दिन रात जगा कर फसलों का उगाया, अपने बिना दान नहीं, दही नहीं, दूध नहीं, तब जुल्म कौन रहे, उसको लुटी क्या रे। गरीब शरीफ मजदूर किसान मिलजुल के रहना रे, क्रांतिकारी झंडा तले संगठित होंगे रे, ये लुटेरों को सरकार को लात मार हटा दो, ये गाँव हमारा, ये गली हमारी। यही तो अपना सरकार का कहाँ है बता। नागर हम जोतते हैं, फसल हम उगाते हैं, सब कुछ हम करते हैं, मंडी में ले आकर बेचते हैं हम लोग। तो सरकार बोलती मेरा चावल बांट के क्या बोलती, मैं सरकार को चावल बांट रहा हूँ। इसलिए पूछना, आप लोग जैसे पूछना, हमारे पूछने से नहीं होता। सबको अधिकार है पूछने का, भले सही हो झूठ हो, समय बताएगा। ऑन पेपर माने सरकारी दस्तावेजों में नक्सल मुक्त हो चुके गांव का असल हाल आपने देखा। सरकार का कहना है कि इसी तर्ज पर बाकी इलाकों तक जब उनकी पहुंच हो जाएगी तब विकास कराया जाएगा। लेकिन नक्सल मुक्त वाली उपलब्धि के अलावा ये इलाके कैसे भय मुक्त और विकास युक्त होंगे, इस पर भी सॉलिड रोड मैप और डेडलाइन की जरूरत है। तभी आदिवासियों को लोकतंत्र की ताकत पर भरोसा होगा। बाकी इस वीडियो के BTS या वो हिस्से जो इस रिपोर्ट का पार्ट नहीं थे, आप अगर वो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके आप जस्ट के मेंबर बन सकते हैं। इससे आपको ये सब तो मिलेगा ही, इसके अलावा आप उन डिस्कशन और इवेंट्स का हिस्सा बन सकते हैं जो केवल मेंबर्स के लिए है। तो जुड़े रहने की उम्मीद के साथ मैं सोनल आपसे फिर मिलूंगी अगली किसी रिपोर्ट में।